हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने सीखा कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। डिफरेंट हमने प्रॉब्लम्स भी किए, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा हमने कूलम्स लॉ का। तो बच्चों, वहाँ जो कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ से बेसिकली हम दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्टडी हमने किया। तो वो जो दोनों चार्ज थे वो फ्री स्पेस में प्लेस्ड थे। आपको याद होगा, मैं जब कूलम्स लॉ वाला वीडियो आप देखना, उसमें मैंने स्टार्ट ही किया था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जहाँ पे K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। और एप्साइलन नॉट उसमें क्या था, उसको मैंने बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। बट अगर आप दोनों चार्ज को फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में प्लेस्ड करोगे तो क्या उन दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को हमें यहाँ पे सीखना है, इसी बात की हमें स्टडी करनी है इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए, मैंने लिख रखा है कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। तो बच्चों, जब Q1 Q2 को हमने फ्री स्पेस में रखा था, चलिए भाई, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री स्पेस में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं। बट अगर आप सपोज कीजिए Q1 Q2 को वाटर में रख देंगे तो क्या सीन होगा। तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं। अभी हम सिर्फ Q1 को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप Q1 को वाटर में डाल देंगे तो आपको वाटर का केमिकल फार्मूला, ये देखिए मैंने लिख रखा है, H2O होता है, और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर एक तरह से बोल सकते हैं वो इस तरीके का होता है, जिसमें क्या होता है, O माइनस निगेटिव आयन होते हैं और 2 H प्लस आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो अब बच्चों क्या होगा, जब आप Q1 को वाटर में डालोगे तो ये जो O नेगेटिव है, O माइनस जो है, वो Q1 के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और Q1 क्या है, पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि Q1 जो है वो नेगेटिव वाले चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सारे O माइनस इसके चारों तरफ राउंड अप हो जाएंगे सिमेट्रिकली। बात समझ में आई। O माइनस इसके चारों तरफ सिमेट्रिकली राउंड अप हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। अब आपने Q2 को भी बगल में ही रखा है भाई, Q1 के पास में आपने Q2 को भी रखा है। अब होगा क्या कि इस Q2 के कारण, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इस Q2 के कारण कुछ निगेटिव O माइनस जो है, कुछ जो O निगेटिव है, O माइनस जो है आयंस, वो जो है वो इधर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, इधर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इधर जो है वो O माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या आप यूँ कह सकते हैं कि O माइनस की डेंसिटी इधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जब ये नहीं था तब तो सिमेट्रिकली एक्यूमुलेट हुए थे, सिमेट्रिकली राउंड अप हुए थे, लेकिन इसके कारण क्या होगा, कुछ नेगेटिव O माइनस का क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब अट्रैक्शन हो जाएगा तो इधर जो O माइनस की डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और इधर O माइनस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ देखिए, अगर हम एक और नज़रिए से देखें तो इस Q1 के पास Q1 चार्ज तो था ही भाई, इस पार्टिकल के पास Q1 चार्ज तो था ही, लेकिन इस पार्टिकल के पास एक और चार्ज आ गया, O माइनस। इसका मतलब इस पार्टिकल पे ये जो Q2 है वो तो जो फोर्स पहले अप्लाई कर रहा था वो तो करेगा ही, बट उसके अलावा इस पार्टिकल पे एक और फोर्स अप्लाई होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल अब कुछ नेगेटिव चार्ज भी कंटेन किया हुआ है। तो अब ये बताइए, ये Q2 जो है वो इस पार्टिकल पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन इधर की तरफ लगाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने इस Q1 पे दो फोर्स को इंडिकेट किया हुआ है। एक तो FQ2, भाई जो Q1 और Q2 के बीच लगेगा वो, और एक जो है F इंड्यूस्ड मैंने लिखा है। F इंड्यूस्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये फोर्स इंड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ O माइनस, ड्यू टू राउंड अप ऑफ O माइनस। बात समझ में आई। तो देखिए, जितनी बातें मैंने आपको अब तक बताई वो सारा कुछ मैंने लिखा है। Q1 Q2 आर इन वाटर, ठीक है भाई, वाटर में है, H2O लिख दिया अभी फार्मूला। O माइनस आर राउंड अप अराउंड Q1 सिमेट्रिकली, बट इन द प्रेजेंस ऑफ Q2, large number of O minus on Q2 sides, large number of O minus in Q2 sides।
देख रहे हैं, अराउंड Q1 के अराउंड लार्ज नंबर ऑफ O माइनस जो है वो Q2 के साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो बच्चों इस पार्टिकल पे Q2 तो फोर्स लगा ही रहा था, लेकिन इधर के साइड में इस डायरेक्शन में भी एक और फोर्स इंड्यूस्ड होगा, उसको हमने नाम दे दिया F इंड्यूस्ड। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको रट लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो मैं इतना कहानी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जब आप फार्मूले को मॉडिफाइड करोगे, दो चार्ज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको जब किसी मीडियम में कैलकुलेट करेंगे तो वो फार्मूला कैसे चेंज हो जाता है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। भाई रट लो तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, रट लिया, लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है। रटते तो सब हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंट होना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप चीज़ों को समझिए। तो हुआ क्या बच्चों कि यहाँ पे अब दो फोर्स अप्लाई हुआ। पहले से FQ2 था, लेकिन एक नया फोर्स इंड्यूस्ड होगा, और वो क्यों हुआ उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए FQ2 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज सेम नाउ बट इन एक्स्ट्रा फोर्स, ये देखिए मैंने लिखा है एक्स्ट्रा फोर्स F इंड्यूस्ड क्रिएटेड ड्यू टू H2O के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स इंड्यूस्ड हो गया। बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ कि इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो वही रहा या फिर कुछ चेंज हो गया? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पहले फोर्स था वो फोर्स, अब जो नेट फोर्स है वो चेंज हो गया। तो अब इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? FQ2 रहा या उससे ज़्यादा कि उससे कम? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है जो इस FQ2 की वैल्यू को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब फ्री स्पेस में चार्ज था तो सिर्फ FQ2 था, लेकिन F इंड्यूस्ड के कारण ये जो FQ2 है या जो नेट फोर्स Q1 पे है वो अब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो F नेट फोर्स आएगा, यहाँ देखिए मैंने लिखा है F नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? जो फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा था वो रिड्यूस हो गया, और जिस फैक्टर से रिड्यूस होता है बच्चों उसको हम एप्सिलॉन R लिखते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है एप्सिलॉन R। तो यहाँ देखिए मैंने ये भी लिख रखा है कि F नेट डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर एप्सिलॉन R, और दिस फैक्टर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आ रही है? अब जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी वो फोर्स को ज़्यादा रिड्यूस करेगा। मीन्स आप यूँ समझिए कि अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है तो Q1 के अराउंड जो है वो चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। तो ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ है, अगर सोचिए अगर वो ज़्यादा होगा तो ये F इंड्यूस्ड की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो नेट फोर्स और ज़्यादा फैक्टर से रिड्यूस होगा। तो आप परमिटिविटी समझे कि परमिटिविटी एक्चुअली में है क्या? परमिटिविटी किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो ये बताएगी कि फोर्स जो है किसी पार्टिकल पे फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? और क्यों रिड्यूस हो जाएगा? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। तो मेरे ख्याल से आपको फील आ गया होगा। तो यहाँ देखिए F नेट जो है वो फ्री स्पेस के फोर्स से को रिड्यूस कर दिया एप्सिलॉन R फैक्टर से। तो बच्चों आप सोचिए फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। भाई पहले फार्मूला क्या होता था? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब उसमें एप्सिलॉन R से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो देखिए ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन R हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। भाई आप देख लेना एप्सिलॉन R से डिवाइड करके। तो बच्चों ये जो एप्सिलॉन R है इसको मैंने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में ये जो एप्सिलॉन R होता है वो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, है ना? इसीलिए इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? किसी के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में भाई?
भाई किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में, तो फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बात समझ में आई आपको। तो बच्चों जरा यहाँ पे देखो, तो पहले यहाँ फार्मूले में क्या आता था, के आता था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। अब जरा देखो तो के रहा कि चेंज हो गया, तो चेंज हो गया बच्चों, कितना हो गया, पहले भाई के था, अब जो है वो के क्या हो गया, के बाई एप्साइलन आर हो गया। ये देखिए के बाई एप्साइलन आर हो गया। बात समझ में आई। तो बच्चों एप्साइलन नॉट जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्साइलन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। बात समझ में आई। और ये जो एप्साइलन है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब उस मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है ना। तो उस मीडियम का परमिटिविटी एप्साइलन, और इसकी वैल्यू देखिए, एप्साइलन की वैल्यू क्या होगी, एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट। तो ये जो एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये फार्मूला कैसे मॉडिफाइड हो गया, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए, ज़रा 2 मिनट खुद ही सोचिए कि मैंने जो कहा उसको एक बार फिर से खुद सोचिए और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो घटना यहाँ हुई है, जिस तरह का राउंड अप ओ माइनस का यहाँ हुआ है, यहाँ भी होगा। बात समझ में आया ना आपको। ऐसा मतलब डाउट में मत रहिएगा कि सिर्फ यहीं होगा। अरे भाई पूरा वाटर है ना, तो ओ माइनस इसके चारों तरफ भी एक्यूमुलेट होगा और सिमेट्रिकली होगा, लेकिन Q1 के कारण इधर जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ओ माइनस की ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आपको, और इधर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जितना नेट फोर्स इस पर लग रहा है बच्चों, उतना ही नेट फोर्स इस पर भी लगेगा ड्यू टू Q1। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि जैसे अगर मैं पूछूं कि बताइए ये जो Q2 है वो Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सब स्टूडेंट बोलते हैं कि 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे भाई Q2 जो है उस पर वो पुराना ही फोर्स लगा रहा है। भाई यहाँ जो Q2 है वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, FQ2, और इस FQ2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात समझ रहा है ना। लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है F इंड्यूस्ड, जिसकी वजह से नेट फोर्स बदल रहा है, लेकिन जो Q2 लगा रहा है Q1 पे वो तो वही है। तो इस डाउट में मत रहिएगा कि Q2 जो है वो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो चेंज हो रहा है। अरे भाई वो नहीं चेंज हो रहा है, जो Q2 Q1 पे लगा रहा है फोर्स वो नहीं चेंज हो रहा है, इस Q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो चेंज हो जा रहा है। पहले जो नेट फोर्स था वो सिर्फ FQ2 था, लेकिन अब जो नेट फोर्स है वो F इंड्यूस्ड के साथ आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो Q2 जितना फोर्स लगा रहा था Q1 पे वो तो उतना ही लगाएगा, लेकिन इसका जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू F इंड्यूस्ड। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाया है यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ड्यू टू, भाई लैंग्वेज पढ़िए, फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली इन मीडियम। तो आंसर क्या होगा, वही पुराना आंसर होगा अपना 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पे फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1 अगर आता, नेट फोर्स आता, तो फिर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो बच्चों यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि Q2 Q1 पे फोर्स वही पुराना ही अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है Q1 पे वो बदल जा रहा है। भाई पहले फ्री स्पेस था तो कोई F इंड्यूस्ड नहीं था, तो जो नेट फोर्स था वही FQ2 था, लेकिन अब जो नेट फोर्स है वो FQ2 और F इंड्यूस्ड का नेट होगा, इसलिए चेंज हो जा रहा है बच्चों। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।